बहुत सारे बच्चे एग्जाम के लास्ट महीने में यही सोचते हैं कि आखिर कौन सा चुनिंदा चैप्टर हम पढ़ लें ताकि बोर्ड एग्जाम में हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। आपको सभी चैप्टर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर जो आपको चैप्टर बताने वाला हूँ बस इतना को ही आपको पढ़ लेना, इससे ही आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो भी कम समय में और आसानी से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं सभी चैप्टर का नाम, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, किस चैप्टर से कितने के 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, टोटल कितना मार्क्स किस चैप्टर से आता है, वो सभी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, किस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। आसान कौन है, डिफिकल्ट कौन है, इन सभी बातों को मैं बताऊंगा कि कम समय में आप कैसे कवर कर सकते हैं। बस इनमें से आपको किसी 5 चैप्टर को लेकर चलना है, उतने में ही आपका 80 से 90% आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर 1 है दोस्तों, उससे बहुत कम ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वो मैं नहीं लिया हूँ। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं लिया हूँ। जैसे यहाँ पर चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे हम इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। तो इससे टोटल ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, तो इससे दोस्तों ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 12 ऑब्जेक्टिव आता है। सॉरी, ये दोनों मिला के 12 हुआ था। इसमें दोस्तों हमारा 6 आता है। अगर ये दोनों की बात करें तो इससे 12 हुआ था। तो 6 को हुआ ऑब्जेक्टिव में, यानी x मार्क्स वाला, तो बराबर 6 मार्क्स। शॉर्ट की बात करें दोस्तों तो इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, तो हुआ 4 मार्क्स। ये वो कभी कभी आ जाता है, तो मान लीजिए इस साल आ ही जाएगा, तो 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन हुआ। तो टोटल कितना हुआ दोस्तों, 6 4 10, 10 और 5 15 मार्क्स, ये हमारा टोटल हुआ इस चैप्टर से। तो बस आपको सभी इसी तरह देखना है कि इस चैप्टर की ज़्यादा वैल्यू है। सारणिक और डिटरमिनेंट की बात करें दोस्तों तो ये दोनों चैप्टर मिला के ऑब्जेक्टिव इससे आया था आता है दोस्तों 12 को, दोनों मिला के मान लीजिए 6 को 1 मार्क्स का, तो ये हो गया टोटल 12 मार्क्स दोनों मिलाकर। मतलब दो दो को आएगा तो 4, तो टोटल 8 मार्क्स के हुए। देखिए मैं पिछले साल का अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत करके मैं इसका सर्वे निकाला हूँ कि किस ईयर में कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो एक आध दो को आगे पीछे हो सकता है, इसलिए थोड़ा मैं गड़बड़ा रहा हूँ। तो इन दोनों से मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों 8 मार्क्स का 2 मार्क्स वाला आया, और कभी कभी दोनों मिला के ये को कभी इससे आता है, एक साल इससे आएगा तो एक साल इससे आएगा, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक को आता है। तो ये हो गया टोटल कितना, 12 8 20 और 5 25, दो चैप्टर मिला के 25 नंबर होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए, एक ये है, मैं स्टार लगा देता हूँ, और एक ये है। 5 चैप्टर को लेकर चले तो बहुत सारे बच्चे को देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय थोड़ा टफ लगता है, तो उसको छोड़ सकते हैं, ऐसे भी इसमें कम मार्क्स पूछा जाता है। ज़्यादा मार्क्स हमारा दोस्तों इधर वाला ही है। अवकलन की बात करें दोस्तों तो पिछले साल अवकलन से लगभग 15 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, तो यहाँ पर 15 ऑब्जेक्टिव गुने 1 यानी 15 नंबर का। 2 मार्क्स वाले की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था, यानी 10 नंबर। और 5 नंबर वाला में तो एगो कन्फर्म है कि इससे आएगा, कन्फर्म। तो इसे जोड़ लेते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हुआ 25 और ये 30 नंबर सिर्फ अवकलन से। उसके बाद समाकलन से बात करें दोस्तों तो पिछले सालों में लगभग इससे 20 से 25 ऑब्जेक्टिव तक आता है, तो मैं मान लेता हूँ टोटल 45 नंबर का इससे आता है 20 से 25 ऑब्जेक्टिव, तो इसको मैं 24 मान लेता हूँ। 24 ऑब्जेक्टिव, इसमें 25 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये कन्फर्म है। एक दो आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए मैं बोल भी रहा हूँ। तो ये हुआ टोटल 24 ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स वाला। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 8 क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, तो ये हो गया हमारा 16 मार्क्स। और एगो तो कन्फर्म है कि आपका 5 मार्क्स में आइबे करेगा, तो ये हुआ 5 मार्क्स। तो इसे हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 40 मार्क्स और ये 5 यानी 45 मार्क्स। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इन दोनों चैप्टर को ही पढ़ लेते हैं तो लगभग 70 से 75 नंबर आपका आ जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तब। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है, बेसिक से नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं लास्ट 2 से 3 महीना तैयारी कर लेंगे और पास तो हो ही जाएगा। तो उसके लिए मैं भी पढ़ा रखा हूँ दोस्तों, आपको नीचे प्लेलिस्ट मिलेगा वन शॉट करके। पहले आप ऑब्जेक्टिव देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो वो समझने के बाद आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो आप बहुत कम समय में मेरे प्लेलिस्ट के अनुसार ये सभी चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा आपको लगेगा, 1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए देना है, इसमें 2 वीडियो देखना है, और 2 वीडियो आपको सब्जेक्टिव के लिए देखना है। उसमें आपको 2 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला दोनों रहेगा। तो एक बार सारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद बात करें सतीश की दोस्तों वेक्टर की, तो इससे भी लगभग हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो मैं 12 रख लेता हूँ।
इसको गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 वो सब्जेक्टिव कन्फर्म रहता है 2 मार्क्स में, तो ये टोटल 4 हुए और ये वो 5 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है। तो मैं ले लेता हूँ। तो इसका कितना हुआ 12 4 16 16 और ये हो गया 5 21। तो मान लीजिए मैं 20 नंबर रख लेता हूँ, इससे आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकता है। त्रिविम ज्यामिति जिसे हम 3D कहते हैं, तो इससे भी टोटल 8 से 10 ऑब्जेक्टिव आते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव। पिछले साल के अनुसार है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही रिसर्च किया हूँ, मैं सभी चैप्टर ईयर को देखा हूँ चैप्टर वाइज। फिर यहाँ पर भी 2-2 आता है 2 मार्क्स वाला, और 5 मार्क्स की बात करें तो कभी कभी इससे भी आ जाता है। आए या ना आए, आपको दोस्तों तैयारी करना है, ये वो आएगा, ये आपको चलना है लेकर कि आएगा ही इससे। तो इसको जोड़ ले दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 4 19 नंबर। तो बस इनमें से ही किसी 5 चैप्टर को आपको लेकर चलना है, जो आपको आसान लगे उसको आप ले लीजिए और उसको जोड़ कर देखिए कि आपका कितना मार्क्स आ सकता है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तब। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आप सभी चैप्टर का वेटेज देखना चाहते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको सभी चैप्टर का डिटेल मिलेगा। तो आपको ये कैसा लगा दोस्तों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने सारे कमजोर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनका ये सहारा हो जाएगा।